नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सेना के बीच हुई झड़प को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा है कि पीएलए ने एलएसी को पार किया, जिसका विरोध किया गया और इस दौरान दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आईं। विजय दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का स्थानीय स्तर पर समाधान हो गया था और इसे लेकर बुमला में एक फ्लैग मीटिंग भी हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। हमें देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करना है। हम सभी परिस्थितियों और आकस्मिकताओं के लिए तैयार हैं। Areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. उधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी दोहराया है कि तवांग में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मुंबई दौरे पर आए पेमा खांडू ने कहा कि यांगत्से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं यहां तभी आया हूंगा जब वहां पूरी तरह शांति होगी। उन्होंने कहा कि यह 1962 का भारत नहीं है, क्योंकि अब एलएसी के निकट बेहतर बुनियादी ढांचा है और बड़ी संख्या में सैनिक भी तैनात हैं। अभी तवांग का जो अभी 9 तारीख में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, चाइनीज लोग ने आके हमारा जो यांगसी सेक्टर, और यांगसी सेक्टर का एमएलए मैं हूं यहाँ पे। अभी यांगसी सेक्टर का जो एमएलए है यहाँ मुंबई में आके बैठा है, तो मीडिया का क्या टेंशन है? अभी मीडिया लोग दौड़ रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। एमएलए यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से यहाँ पे। इसमें ही तो बात समझ में आना है कि सिचुएशन नॉर्मल है वहां पे। तो वहां पे इसलिए मैंने कहा हमारा स्टेटमेंट में कि अभी 1962 का जमाना नहीं रहा, अभी 2022 नरेंद्र मोदी जी का जमाना है भाई। और यांगसी सेक्टर में पहले जब कांग्रेस का जब शासन होता था, उसमें उस सेक्टर में केवल एक मेजर रैंक का ऑफिसर और उनके साथ में 60-70 जवान उतना ही बैठता था। उस वक्त में रोड नहीं था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत दूर से ही वो लोग पैदल चढ़ना पड़ता है पहाड़ में। और यांगसी सेक्टर जो है फीट में अगर हम लोग काउंट करें तो इट इज 16,000 फीट, 16,000 फीट के लगभग में है यांगसी सेक्टर, बहुत ऊंचा पहाड़ में है। तो अभी देखिए मोदी साहब के सरकार आने के बाद, बीजेपी का सरकार आने के बाद तुरंत जितने भी जो फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट, इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पोस्ट जहां है, तुरंत वहां पे एक पूरा फुल फ्लेजेड बैटेलियन, कमांडिंग ऑफिसर, फुल कर्नल, उसको वहां पे बैठा के पूरे उसका अंदर में लगभग 1,000 फोर्स जो होता है, सब लोग 16,000 फीट में तैनात है। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान पेमा खांडू ने यह भी बताया कि आखिर कैसे कांग्रेस सरकार के दौरान वहां सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को अनदेखा कर दिया जाता था। पेमा खांडू ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं और वह कोई कमी नहीं आने देंगे। देखिए, ये जो मैटर जो तवांग में जो हुआ है, वो चाइनीज लोग आगे आने का जरूर कोशिश किया है उन्होंने, मगर हमारे वहाँ पे भारतीय सेना का जो पोजीशनिंग है काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ में पोजीशनिंग है। और जिस प्रकार से अपने भारतीय सेना ने जो चाइनीज जो पीएलए जो घुसने का ट्राई किया, उनको फिर वापस अपने जगह में वापस ठेल के वापस भेज दिया।
नाउ आई थिंक दिस इज नो मोर ए न्यूज। पता नहीं आप मीडिया वालों लोग इतना इसमें क्या रखा है कि देखिए कि इसमें मैटर हैज बीन ऑलरेडी बीन रिजॉल्व। आने का कोशिश किया, हम लोग ने अपना जमीन में पांव रखने नहीं दिया, वापस ही ठेल के वापस कर दिया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग तिब्बत के साथ में शेयर करते हैं और डेफिनेटली हम लोगों का बॉर्डर को सेफ गार्ड करना वो हम सबका ड्यूटी बनता है। तो 1962 का जो हालत है और अभी का जो हालत है, जमीन आसमान का फर्क है। 1962 में सेना का तैयारी या सेना का इस प्रकार से वहाँ पे पोजीशनिंग करना और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का पूरा फर्क हो चुका है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये अभी सिचुएशन जो है 1962 से हम लोग तुलना कर नहीं सकते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।